हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी प्रदीप नाम के एक टीचर की है जिसका सामना मुंजा भूत से हो जाता है। लेकिन प्रदीप की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको मुंजा के बारे में बता देता हूँ। दरअसल मुंजा का मतलब कोंकण क्षेत्र में प्रचलित एक जनेऊ रस्म से है। इस रस्म में 5 से 7 साल के बच्चे का मुंडन किया जाता है और फिर उसको जनेऊ पहनाया जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर 10 दिन के भीतर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है और वह पीपल के पेड़ पर निवास करता है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो भटकता रहता है। लोक कथा के आधार पर उसे मुंजा भी बुलाते हैं। मुंजा बहुत शक्तिशाली होते हैं। कथाएं और तांत्रिक विधियां करने वाले साधक बताते हैं कि मुंजा मंदिर में जाकर कोई भी मंत्र उच्चारित कर सकते हैं। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है। मुंजा से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल होता है। मुंजा से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कम तांत्रिक विधियां होती हैं और ये विधियां अत्यंत जटिल होती हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं आज की कहानी पर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव शिवपुरा की है। शिवपुरा गांव में एक पुराना और भयानक पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ पर एक मुंजा भूत का वास है। गांव में हर कोई उस पेड़ के पास जाने से डरता था, खासकर रात के समय। एक दिन शिवपुरा गांव में एक नए टीचर की पोस्टिंग हुई। उस टीचर का नाम था प्रदीप। प्रदीप ने गांव में कमरा किराए पर ले लिया और आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद प्रदीप ने सुना कि गांव वाले पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। प्रदीप ने इस बात को मजाक में लिया और उसने इस भूतिया कहानी को महज एक अफवाह समझा और गांव वालों को जागरूक करने का निश्चय किया। प्रदीप भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह पीपल के पेड़ के पास रात में जाएगा और वहां रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रदीप ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, मैं इन अंधविश्वासों को तोड़ूंगा और दिखाऊंगा कि कोई मुंजा भूत नहीं होता। अंधेरी रात का समय था। माहौल बहुत ही डरावना था। लगभग 10 बजे प्रदीप ने अपने साथ एक टॉर्च, एक लाठी और कुछ खाने पीने का सामान लिया और पीपल के पेड़ के पास चला गया। उसने पेड़ के नीचे एक चादर बिछाई और आराम से बैठ गया। गहरी रात का समय हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। काफी देर बैठे रहने पर भी प्रदीप को कुछ भी डरावना महसूस नहीं हुआ। अब प्रदीप जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मुझे पता था कि यहाँ कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने खामखा यहाँ अंधविश्वास फैला रखा है। मुंजा भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। रात के लगभग 12 बजे प्रदीप को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पेड़ की शाखाओं से एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। प्रदीप ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। प्रदीप को लगा कि यह उसका वहम है और प्रदीप लेट गया। थोड़ी देर के बाद प्रदीप को फिर से बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी। अब प्रदीप हड़बड़ाकर उठ गया और उसने अपनी टॉर्च जलाई और पेड़ की ओर देखा। उसने देखा कि एक छोटे बच्चे की परछाई पेड़ की शाखाओं पर झूल रही है। बच्चे की आंखें चमक रही थीं और वह प्रदीप की ओर घूर रहा था। पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, जो माहौल को बहुत ही डरावना बना रहे थे। अचानक बच्चे की परछाई पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गई और प्रदीप की ओर बढ़ने लगी। प्रदीप ने डर के मारे अपनी लाठी उठाई, लेकिन वो बच्चा हवा में ही गायब हो गया और फिर से पीछे प्रकट हो गया। बच्चे की हंसी अब और भी जोर से गूंज रही थी। प्रदीप ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने देखा कि बच्चे की परछाई अब उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक उस परछाई ने प्रदीप का पैर पकड़ लिया और जोर से खींचने लगी। प्रदीप ने किसी तरह अपने पैरों को छुड़ाया। प्रदीप ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा अब और भी ठंडी हो गई है। उसकी सांसें थमने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में ठंडक फैल रही है। उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे प्रदीप के हाथों से टॉर्च गिर गई और प्रदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुंजा भूत प्रदीप के पीछे पीछे आने लगा। प्रदीप ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मुंजा भूत और भी आक्रामक हो गया। उसने प्रदीप को पकड़ने की कोशिश की और प्रदीप ने जोर से चीखते हुए उसे धक्का दिया
प्रदीप की चीखें सुनकर गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रदीप बेहोश पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं। गांव के पंडित ने तुरंत पूजा की और मुंजा भूत को शांत करने की कोशिश की। पंडित ने मंत्रों का उच्चारण किया और पीपल के पेड़ के चारों ओर धूप जलाया। पूजा के दौरान मुंजा भूत ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने अपनी शक्ति से उसे रोका। आखिरकार मुंजा भूत शांत हो गया और पेड़ से गायब हो गया। प्रदीप को होश आया और उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने माना कि उसकी गलती थी कि उसने गांव वालों की बात नहीं मानी। उसने सबको चेतावनी दी कि मुंजा भूत वास्तव में होते हैं और हमें उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही प्रदीप उस गांव को छोड़कर वापस चला गया और दोबारा कभी भी उस गांव में नहीं आया। दोस्तों, ये थी प्रदीप की आप बीती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।